हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रीवियस सेशन में ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको होमवर्क के लिए। उम्मीद करता हूँ इसको जरूर आपने कंप्लीट किया होगा। हिंट भी मैंने आपको दी थी। तो जल्दी से जिसका भी आंसर आ गया है अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो जीपी देखिए। ठीक है, सीरीज आपको दी है, यानी जीपी हो जाएगा 1, 2/3, 4/9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से मुझे पता लगा है कि जो ए है वो 1 है आपका, एंड जो आर है, कॉमन रेशियो जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है, A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 एंड सो ऑन ऐसे चलता है। तो A2 है 2/3 और A1 है 1, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, आर आपका 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझना कि हमें पता है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर, यही होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखेंगे हम क्या आपका आंसर क्या आ सकता है। ए हो गया 1, 1 - आर कितना है 2/3, इसकी पावर एन। ठीक है, 1 - 2/3 यहाँ पे आ गया। इसी को आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए 1 - 2/3 की पावर एन। ठीक है, ये 3 हो गया एलसीएम डिनोमिनेटर में, और 3 - 2 यहाँ पे लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 3 को ऊपर लेके जाइए। ठीक है, 1 - 2/3 की पावर एन। ठीक है, ये आ गया आपका एस एन। सम ऑफ एन टर्म्स आ गया। क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये आ जाता है ऐसे कुछ। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले 5 पदों का योग, है ना, यानी S5। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी S5 क्या है, ये 3। ठीक है, इंटू 1 - 2/3 और इसकी पावर 5 आ गई। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इजीली, है ना। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 3 ये एज इट इज है, 1 - 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, यही तो है। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, ये 32 आ गया है। 3 की पावर 5 कितना होगा, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, है ना। और उसके बाद हम इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 243, 243 - 32। ठीक है, इससे कैंसल आउट करके ये वापस से 81 आ गया। और माइनस कर दीजिए, 43 - 32 कितना होता है, 11, तो 211/81। तो ये आ गया आपका S5, 211/81। दिस विल बी योर आंसर, है ना। तो ये फर्स्ट एन टर्म्स का सम है, पहले एन पदों का योग ये आ गया, और पहले 5 पदों का योग ये आ गया। यही निकालना था, नोट डाउन कर लें।
तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है। अगला सवाल देखिए, ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ठीक है, 2 √2 4 इज 128। तो यहाँ पे 3 पार्ट हैं इसके। यहाँ पे आपको सीक्वेंस दी गई है और इसमें आपको ये वाली टर्म बतानी है कौन सी है, यहाँ पे ये वाली और यहाँ पे ये वाली। नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चों अब इसको। देखिए फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, तो जो हमारे पास सीक्वेंस है ना, या फिर जीपी इसको हम बोल सकते हैं, ये है 2 √2 4 एंड सो ऑन। तो बताइए फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो सकती है। फर्स्ट टर्म, प्रथम पद जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 है यहाँ पे, है कि नहीं, 2 है। अब कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, सी आर जिसको हम बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, A2/A1 होता है 2 √2/2। तो ये √2 आ जाएगा, है ना। हमसे क्या पूछा है, 128 कौन सा पद है। तो लेट 128 बी द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। भाई सीक्वेंस का nवां पद मान लेते हैं 128 को। तो मुझे बताइए कि जो nth टर्म है an कैसे निकालते हैं। a इंटू आर n-1 ऐसे ही होता है कि नहीं। और an हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया था, 128 मान, है ना। तो बस वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। a कितना है 2, है ना, इंटू r कितना है √2 इंटू n-1, और ये है 128 के बराबर। इस 2 को राइट हैंड साइड लेके जाइए। और √2 क्या होता है, √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 इंटू n-1, तो ये ऑलरेडी है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 128/2, है ना, दैट इज 64। समझ में आ रही है। अब देखिए कि हमारे पास ये तो हो गया 2 की पावर n-1/2, और ये हो गया 2 की पावर 64। कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है, लिख लीजिए। अब क्योंकि बेस सेम है, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त हो सकता है, n-1/2 इज इक्वल टू 6, है ना। तो n-1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2, n इज इक्वल टू 12 + 1, n इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो कौन सी nth टर्म ली थी हमने, तो nth टर्म मतलब 13th टर्म होगी 128। नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरह हम बी और सी पार्ट भी। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। अगला इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब पार्ट बी, ठीक है, यहाँ पे जीपी है हमारा √3, 3 √3 है। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, √3 है, एंड कॉमन रेशियो क्या है, फर्स्ट टर्म यानी ए, है ना, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन रेशियो यानी आर कितना हो जाएगा, 3/√3। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, एक रूट ये कट जाएगा, तो बेसिकली आर भी हमारा √3 आ गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, लेट 729 बी द nth
टर्म ऑफ सीक्वेंस या फिर जीपी। ठीक है, तो ये nth टर्म हमने मान लिया है। तो मुझे पता है कि जो an है वो क्या होता है, a इंटू आर एन माइनस वन, और यहाँ पे कितना है 729। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रख देंगे और आगे सॉल्व करेंगे इसको। a की वैल्यू है √3 आ जाएगी यहाँ पे, एंड r की वैल्यू है √3, उसकी पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 729। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, √3 को अभी हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, है ना। यहाँ पे भी √3 की जगह 3 की पावर n माइनस 1/2 ये आ गया, और ये 3 की पावर 6 होगा कि नहीं होगा, है ना। 3 की पावर 5 कितना था 243, तो 3 की पावर 6 729 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। 1/, ये आ जाएगी 3 की पावर 1/2 प्लस n माइनस 1/2, है ना, ये आ गई पावर इज इक्वल टू 3 की पावर 6। और कितना आ जाएगा ये 3 की पावर, दो एलसीएम है 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 6। और कितना आ गया ये 3 की पावर, ये +1 है ये -1 है, तो n/2 आ गया इज इक्वल टू 3 की पावर 6 है ना। तो कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे n/2 इज इक्वल टू 6 है, तो n इज इक्वल टू 12 आ गया, है ना। तो 12वां पद होगा 729, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। इसका लास्ट पार्ट और है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारा पार्ट सी, जिसमें जीपी है आपके पास 1/3, 1/9, 1/27 एंड so on। तो फर्स्ट टर्म है 1/3, कॉमन रेशियो क्या है, आर से रिप्रेजेंट होता है 1/9 अपॉन 1/3। कितना आ गया ये आ गया बच्चों 3/9, कैंसल आउट कीजिए, तो ये आ गया 1/3, है ना। तो ए भी 1/3 है, आर भी 1/3 है। अब लेट 1/19,680 बी द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस का nवां पद मान लेते हैं इसको। तो मुझे पता है an होता है ARN-1, जो कि है 1/19,683। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे। अब a की वैल्यू कितनी है, a का मान 1/3, r का मान 1/3, n-1 होता है, और ये 1/19,683 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 1/3 है तो 3 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये एज इट इज रहेगा। अभी ये हो गया 3/19683, कैंसल आउट कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 3 × 6 18, एक बच गया, 3 × 5 15, एक बच गया, 3 × 6 18, 3 1 3, ये आ गया। तो देखिए 1/3 है, तो 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, है ना। तो मैं इस पावर को अलग अलग लिख देता हूँ, 1/3 की पावर n-1 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 1/6561। या तो रेसिप्रोकल कर लो दोनों साइड, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 6561, ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया सबने। तो देखिए अभी हमारे पास है 3 की पावर n-1 6561, है ना। तो ये 3 की पावर कितना हो सकता है ये चेक करना है हमें। तो इसको हम यहाँ पे लिख के देखते हैं, 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15, है ना। और
क्या ये यही आएगा? फिर से चेक करेंगे एक बार इसको, कितना होगा ये। 3 से कैंसिल आउट किया था ना, 3 6 जा 18, एक बच गया, और 3 5 जा, ठीक है। ठीक है, इसको चेक करके बताइए 3 की पावर कितने पे जाएगा। तो बच्चों पता चला कितने पे जाएगा ये। यहाँ पे देखिए, ये हो गया 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 3 8 24, तो 3 7 21, फिर 3 से करेंगे, 3 से 21, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 बच के 3 9 जा 27, और ये तो 3 की पावर 6 होता है, 2 3 और हो गए, तो ये 3 की पावर 8 होना चाहिए। n-1 इज इक्वल टू 3 की पावर 8। कंपेयर कर लेंगे इनको, ठीक है। तो ये आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9, तो 9th टर्म होगी, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन से। तो अच्छे से इनको आप होमवर्क में रिवाइज करके आएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।